गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छी स्टोरी जिसका टाइटल है द बेस्ट इज येट टू कम। तो वर्ड टू वर्ड हिंदी या लिखूंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो सके और उसमें जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे वो डिस्कस करते चलेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट सबसे अच्छा, इज है, येट अभी टू कम आना, ये सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। Ravi is sat alone on the park bench, watching the sun slowly disappear behind the tall building. Ravi sat second form है, बैठा था। Alone अकेला। On पर preposition है। Park bench जो बेंच थी बगीचे की उस पर बैठा था। वॉचिंग ING लगा हुआ है तो देख रहा था क्योंकि पहले सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में चल रहा सेंटेंस। देख रहा था। द सन सूर्य को, स्लोली धीरे धीरे, डिसअपियर अप्रकट होते हुए, डूबते हुए उसे धीरे धीरे देख रहा था। रवि नाम का एक लड़का था, वो अकेला बगीचे की बेंच पर बैठा हुआ सूर्य को धीरे धीरे अप्रकट होते हुए देख रहा था। बिहाइंड पीछे, द टॉल लंबी, बिल्डिंग जो इमारत थी उनके पीछे, इमारत की लंबी इमारतों के पीछे वह सूरज को धीरे धीरे डूबता हुआ डिसअपियर होते हुए देख रहा था। इट हैड बीन ए रफ ईयर। इट यह हैड बीन पास्ट टेंस है। यह थी एक रफ कठिन, एक कठिन साल, यह कठिन साल है, सॉरी कठिन साल थी। ही हैड लॉस्ट हिज जॉब। ही उसने, हैड लॉस्ट खो दी, पास्ट टेंस है, खो दी अपनी जॉब, अपनी नौकरी। हिज सेविंग, अपनी सेविंग्स होती है बचत, बचतों को। वर थे या थे, ऑलमोस्ट लगभग, गॉन जा चुके। थर्ड फॉर्म है कि उसने अपनी नौकरी खो दी थी और जो भी उसकी जो बचती थी उसको भी काफी उन्होंने लगभग खर्च कर चुका था, जा चुकी थी। And most of his friends had moved on with their lives. And or most of his friends मतलब कि उसके दोस्त, most of उसके कुछ, उसके दोस्तों ने भी क्या कर लिया, मूव्ड ऑन, मुंह फेर लिया या आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए क्योंकि हैड है, पास्ट टेंस है। ऑन पर, विद देयर लिव्स अपने जीवन में, अपने जीवन में आगे बढ़ गए। तो क्या थे, कुछ उसके दोस्त थे वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ गए थे। The once cheerful and ambitious Ravi now felt like a failure. The once एक बार, cheerful खुश या आनंद में, and और
एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी रवि नाउ अब। फेल्ट फील की सेकंड थर्ड फॉर्म है महसूस किया। महसूस किया लाइक जैसे एक असफल व्यक्ति की तरह। असफल की तरह। तो क्या है इसका सेंस कि एक बार फिर से एक खुश और महत्वाकांक्षी रवि अब असफल जैसा महसूस कर रहा था। Every evening he comes to the park clear his mind. Every evening प्रत्येक शाम ही वह come to जाता this park उस पार्क में उस बगीचे में to clear स्पष्ट करने his mind अपने दिमाग को। कि वह हर शाम को बगीचे में जाता था अपने दिमाग को स्पष्ट करने के लिए। बट टुडे लेकिन आज ही फेल्ट मोर ब्रोकन देन एवर। ही उसने फेल्ट सेकंड फॉर्म है महसूस किया मोर ज़्यादा डिग्री का यूज हुआ है। मोर ब्रोकन टूटा हुआ देन एवर पहले से भी ज़्यादा। उसने टूटा हुआ महसूस किया। As he sat lost in thought, an old man with a kind smile sat beside him. As he जैसे ही वह sat बैठा था lost सेकंड फॉर्म है lost की खोया हुआ इन प्रपोजिशन है में थॉट विचारों में। जैसे ही वह अपने विचारों में खोया हुआ बैठा था एंड और ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी विद साथ एक काइंड स्माइल मतलब कि एक दयालु हंसी के साथ सेट बैठा बिसाइड बगल में हिम उसके। क्या है जैसे ही वह अपने ख्यालों में खोया हुआ मतलब बैठा था तो उसके साथ ही एक बूढ़ा आदमी के पास उसके बगल में बैठ गया और उसकी जो हंसी कैसी थी मतलब उसकी स्माइल अच्छी स्माइल के साथ अच्छी हंसी के साथ उसके बगल में बैठ गया। रफ डे मतलब कठिन दिन। द मैन आस्क्ड जेंटली। द मैन आदमी ने आस्क पूछा जेंटली विनम्रता से। आदमी ने विनम्रता से पूछा। रवि नॉडेड। रवि ने नॉडेड होता है गर्दन हिलाना या मना करना। सिर हिलाना सबसे अच्छा मीनिंग होगा इसका। सिर हिलाया क्योंकि सेकंड फॉर्म है हिलाया। रफ ईयर कह रहा है कठिन साल। एक्चुअली दरअसल वो आदमी पूछ रहा है कि कठिन दिन है तो उसने कहा कि रवि ने सिर हिलाकर कहा कठिन दिन नहीं कठिन साल दरअसल। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी चोक्ड सॉफ्टली मतलब हंसा मंद हंसा। टेल मी अबाउट इट। टेल मी मतलब बताना। मी मुझे अबाउट इट इसके बारे में। इट मतलब इसके और इट अबाउट मतलब बारे में। तो मुझे इसके बारे में बताओ।
At first, Ravi hesitated, but the man's calm presence made it easy to talk. At first, शुरुआत में रवि हेजिटेट मतलब हिचकिचाया, बट लेकिन द मैंस अपोस्ट्रोफी एस से पोजीशन को शो कर रहा है, मतलब कि आदमी की कार्तिकी को शो करता है। काम मतलब शांत, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, मैड इट इसे बनाया, इट मतलब इसे, मैड मतलब बनाया, इजी आसान, टू टॉक बात करने में। तो क्या है, पहले तो वह फर्स्ट में तो शुरुआत में तो वह हिचकिचा रहा था, लेकिन आदमी की जो शांत उपस्थिति थी उसने उसको बात करने को और भी आसान बना दिया था। स्पोक अबाउट हिज जॉब लॉस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एंड द फीलिंग्स ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। ही स्पोक। सेकंड फॉर्म है उसने स्पीक की, बोला अबाउट के बारे में, हिज अपनी, जॉब नौकरी, लॉस खो दी, मिस्ड मतलब छूट जाना या चूक जाना, तो चूक जाना नहीं होगा, यहाँ पे चूक गया क्योंकि ईडी लगा है, चूक गया। अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसरों से, एंड और द फीलिंग जो भावनाएं हैं, भावनाएं ऑफ काकी की, शुरू की, लेफ्ट छोड़ दी, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, छोड़ दी, बिहाइंड पीछे। तो क्या है इसका सेंस देखो। उसने कहा कि उसकी जो नौकरी है, उसने नौकरी खो दी है, और वो जो अच्छे अवसर थे उनको से क्या हो गया, वो चूक गया है, और उसकी जो भावनाएं उन्होंने उसको भी पीछे छोड़ दिया है। After listening patiently, the old man said something that Ravi would never forget. After के बाद, listening ing है सुनकर, patiently मतलब कि धैर्यपूर्वक यह सुनने के बाद, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी, सैड ने कहा, समथिंग कुछ, दैट की रवि वुड गागेगी, नेवर कभी नहीं, फॉरगेट भूलेगा, भूलना होता है, और वुड लगा गागेगी। तो क्या था, ये सब धैर्यपूर्वक सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, जिसे रवि कभी भी नहीं भूलेगा। यू नो तुम जानते हो, सन लाइफ इजंट स्ट्रेट रोड, बेटे लाइफ जीवन, इजंट नहीं है, एक स्ट्रेट सीधी सड़क। उसने कहा कि तुम जानते हो, तुम नहीं जानते हो बेटे, जीवन इतनी सीधी सड़क नहीं है। इट्स फुल ऑफ टर्न, स्पीड बम्प्स एंड समटाइम्स डेड एंड्स। इट्स यह है फुल भरा हुआ, ऑफ काके की, टर्न्स मोड़,
स्पीड गति और बम्स होती है रुकावट। एंड और समटाइम्स कभी कभी डेड होता है अंत, मरा हुआ। एंड्स अंत। इट्स फुल ऑफ टर्न्स, यह भरा हुआ है जो गति रुकावट है उनसे, और कभी कभी इसका अंत है वो मरा हुआ है। बट दोज टर्न्स ऑफन लीड टू मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज, लेकिन दोज उनके टर्न्स मोड ऑफन प्राय लीड ले जाते हैं मोस्ट सबसे ब्यूटीफुल सुंदर व्यूज जो व्यूज होते हैं आकर्षक जगहों पर। जगह या जो कुछ भी बोल सकते हैं, व्यूज मतलब बेस्ट थिंग्स। जस्ट बिकॉज क्योंकि यू आर स्टक नाउ डजंट मीन इट्स द एंड। यू आर तुम हो, स्टक फंसे हुए, नाउ अब, डजंट नहीं होते, मीन मतलब, इट्स यह है, द एंड समाप्त या समापन। तो क्या है कि बट लेकिन दोज टर्न, ये जो मोड है प्राय ले जाते हैं सबसे अच्छे व्यूज में ले जाते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि यू आर स्टक नाउ डजंट कि तुम फंसे हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम समाप्त हो या खत्म हो। द बेस्ट इज येट टू कम रवि। द बेस्ट सबसे अच्छा, इज है, येट अभी बाकी है, टू कम आना, रवि ये सबसे अच्छा जो आना है वो भी बाकी है। लुक्ड एट हिम विद टायर्ड आईज, लुक्ड देखा, सेकंड फॉर्म है देखा, एट पर, हिम उसे, विद से या साथ, टायर्ड मतलब थकी, आईज आंखों से, थकी आंखों से उसने उसकी तरफ देखा। हाउ कैन यू बी सो श्योर, हाउ कैसे, सकना, यू तुम, भी होना, सो इतना या ज्यादा, श्योर आश्वस्त, हाँ स्वस्थ, कि तुम इतना ज्यादा आश्वस्त कैसे हो सकते हो। द ओल्ड मैन स्माइल, बूढ़े आदमी हंसा, स्माइल की उसने, एंड और पॉइंटेड, पॉइंटेड होता है इशारा करते हुए, क्योंकि ईडी लगा सेकंड फॉर्म में, इशारा करते हुए, टू अ ट्री एक पेड़ की ओर, एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए, नियर बाय पास। सी दैट ट्री, सी देखो, दैट ट्री उस पेड़ को देखो। 2 years ago it was hit by lightning, 2 साल अगो पहले, इट यह था, हिट मतलब टक्कर मारना, बाई द्वारा, लाइटिंग बिजली, कि 2 साल पहले टक्कर मारना बिजली, मतलब इसका मतलब है कि इस पे बिजली गिर गई थी 2 साल पहले। एवरीवन थॉट इट वुड डाई, एवरीवन प्रत्येक ने या सबने सोचा,
इट, यह इस पेड़ के लिए हुआ है। इट यूज इट वुड डाई, यह मर गया होगा, गया होगा। बट नाउ लुक इट ग्रोइंग अगेन, बट लेकिन, नाउ अब, लुक देखो, इट्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इट्स, यह है, ग्रोविंग बढ़ रहा, अगेन दोबारा, यह दोबारा बढ़ रहा है। इवन स्ट्रोंगर देन बिफोर, इवन कंजक्शन है भी, स्ट्रोंगर मजबूत, देन डिग्री है से, बिफोर पहले से, यह पहले से भी और भी ज्यादा मजबूत है। यू आर जस्ट लाइक द ट्री हर्ट यू, तुम हो जस्ट लाइक की तरह, दैट ट्री उस पेड़ की तरह, हर्ट दुखी या टूटे हुए। यस बट नॉट फिनिश्ड, यस हाँ, बट लेकिन, नॉट नहीं, फिनिश्ड है खत्म। तुम उसकी तरह टूटे हुए हो, दुखी हो, लेकिन खत्म नहीं हो। दैट नाइट उस रात, रवि कुडंट स्लीप, रवि कुड नॉट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, नहीं सका, नहीं सका, स्लीप सोना, कि वह सो नहीं सका। द ओल्ड मैन्स वर्ड कोड इन हिज माइंड, द ओल्ड मैन्स अपोस्ट्रोफी एस से पोजीशन को शो कर रहा है, बूढ़े आदमी के, एस का मतलब यहाँ पे होगा कि शब्द, वर्ड्स शब्द, इकोड मतलब गूंजे, इन में प्रपोजिशन है, हिज उसके दिमाग में, उसके दिमाग में उसके जो बूढ़े आदमी के शब्द थे वो गूंजे। द बेस्ट इज येट टू कम, ये सबसे अच्छा है अभी आना, अभी बाकी है, टू कम आना, ये सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। ही वक अप अर्ली, ही वह वकअप जगह, अर्ली जल्दी, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। ओपन हिज लैपटॉप, सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में बनेगा सेंटेंस, खोला अपना लैपटॉप, एंड और स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, शुरू किया, वर्किंग काम करना, ऑन पर एक स्मॉल छोटे बिजनेस आइडिया, ही हैड स्लेप्ट मंथ्स अगो, विचार, ही उसने, हैड मतलब पास्ट टेंस, स्लेप्ट मतलब छोड़ दिया या टाल दिया था, टाल दिया, हैड था, मंथ्स महीनों पहले, कि उसने क्या किया, सुबह जल्दी उठा और अपना लैपटॉप खोला और उसने जो पहले एक काम, उसका जो बिजनेस आइडिया था, कोई व्यापार करने का जो विचार था, उसने टाल दिया था कई महीनों पहले, तो उसने वो शुरू किया। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, he poured his heart into it, he उसने poured होता है उंडेलना, his अपना, heart दिल, into में, it उसमें,
उसमें अपना दिल उंडेल दिया, मतलब अपना जी जान लगा दी उस काम में। ही मैड मिस्टेक्स, ही उसने मैड की, मिस्टेक्स गलतियां की, बट ही कीप लर्निंग, बट लेकिन ही उसने केप्ट लर्निंग, किसी चीज से पहले मतलब किसी वर्ब से पहले कीप आता तो किसी काम को करते रहने का दिखाता है, जैसे कीप यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो कीप्ट रखा, लर्निंग सीखना, सीखना जारी रखा उसने, स्लोली धीरे धीरे, धीरे धीरे, थिंग बिगेन टू चेंज, चीजें, थिंग चीजें, बिगेन शुरू हुई, शुरू होना, टू चेंज बदलना, चेंज होना मतलब बदलना, धीरे धीरे चीजें शुरू हो गई, विद एन ईयर, एक साल में ही, एक साल में रवीज ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टेड गेनिंग अटेंशन, रवि का जो ऑनलाइन व्यापार था, स्टार्टेड शुरू हो गया, गेनिंग मतलब प्राप्त करना, अटेंशन ध्यान, मतलब कि आकर्षण या ध्यान प्राप्त करना उसने शुरू कर दिया एक साल में ही। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।